अशुचि भावना के अंतर्गत शरीर से जुड़ा हुआ एकत्व, उसको तोड़ने के लिए शरीर के अंदर विभत्सता, शरीर के अंदर जो अशुचि पदार्थ पड़ा हुआ है, उसको भावना में भावन करके शरीर के प्रति का एकत्व तोड़ने की बात यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवंत करते हैं। कल हमारा एक रूपक के बारे में चर्चा हुई थी, उसमें मूल बात जो मेन स्टार्टिंग की थी वो तो करनी रह गई थी। वो जो भिखारी की अपनी बात हुई थी कि जो पूरे गांव के अंदर भीख मांग करके अपना जीवन का गुजरान कर रहा था, और ज्ञानी गुरु भगवंत मिले और फिर वो चरु के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिला। इसे मूल बात यह है कि वो भिखारी को अपना भिखारीपना अंदर में खटकता था। तब जाकर के ज्ञानी गुरु भगवंत के आधार पर जो ज्ञान मिला उसमें वो तुरंत कार्यरत हो गया। अगर भिखारी को उसके भिखारी पने के अंदर बिल्कुल भी कंटाला ना आता, उसको उसमें आनंद लगता। इसमें क्या है, हर रोज नए नए घर पर घूमना, नई नई जगह से थोड़ा थोड़ा खाना इकट्ठा करना और फिर उसको वापरना, कितनी मजा है इसके अंदर। ऐसा अगर उसका विचार होता भिखारी का, तो ज्ञानी गुरु भगवंत उनको अगर चरु की बात भी करते ना, इतना ज्यादा अंदर में प्रलोभन होता नहीं। तो फर्स्ट स्टेप वो खड्डा वगैरह खोदे और चरु मिले, वो बाद की घटना। सबसे पहले ज्ञानी गुरु भगवंत आए, वो भी बाद की घटना। सबसे पहले उसको ये भिखारी पना उसका अंदर में खटके, ये जो अंदर का खटका था, ये अंदर का जो एक डिसइंटरेस्ट है, ये आवश्यक है, जिसके कारण से वो चरु की खोज के लिए वो इंसान आगे बढ़े। मुझे भी भव समुद्र के अंदर घूमते हुए ये जो अलग अलग पुद्गलों के सुख के सामने मुझे मेरा भव का कटोरा आगे बढ़ाना पड़ता है, उसमें अंदर से एक कंटाला, अंदर से एक एक अणगमा लगे, तो मैं पात्र जीव हूं आगे बढ़ने के लिए। जब तक मुझे ये भव के अंदर घूमने के अंदर अलग अलग पुद्गलों के सामने सुख का कटोरा आगे करने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, तब तक मेरे अंदर पात्रता प्रगति हुई है नहीं कि मैं इस स्तर से आगे बढ़ सकूं। मैं कल गुणस्थानक के बारे में थोड़ा हल्का सा जाना हुआ था, योग और उपयोग के अंतर्गत। जब तक शरीर के साथ मेरा उपयोग जुड़ा हुआ है, तब तक योग के स्तर के किसी भी क्रिया को पहला गुणस्थानक ही कहा जाएगा। शरीर के साथ का जुड़ा हुआ उपयोग, मैं ही शरीर हूं या ये मेरा ही है, ये अगर मेरे अंदर जुड़ा हुआ हो, ये उपयोग, ये मान्यता, ये श्रद्धा मेरे अंदर जुड़ी हुई हो, तब तक योगात्मक दृष्टि से किसी भी गुणस्थानक की क्रिया भले क्यों ना हो, वो गिना जाएगा पहला गुणस्थानक ही। योग की क्रिया के द्वारा मेरे अंदर उपयोग का परिणमन हो, और तो मार्ग आगे चले। सिर्फ एकांत में उपयोग अपने आप परिणमन करेगा, वो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज योग और उपयोग हमेशा साथ में ट्रैवल करता है। जो उपयोग के साथ, जो योग के साथ हो, योग से थोड़ा ऊपर हो, उसका नाम उपयोग। जैसे उपवास जिस शब्द को अपन डालते हैं अपने तपश्चर्या के अंदर, आत्मा के समीप वास करना, उप यानी कि पास में, और वास यानी कि रहना। सिमिलरली उपयोग यानी कि जो योग के साथ रहे, योग के आसपास रहे, उसको अपन उपयोग कहते हैं। इसमें हमारा प्रश्न जनरली ये आना चाहिए कि मन, वचन और काया, ये तीनों का तीन योग है। तो मन योग और उपयोग, इन दोनों में फर्क कैसे है? देखो हमने जो उपयोग के बारे में समझा वो था हमारी श्रद्धा या हमारा फोकस। तो ये तो एक एक तरह का मन की अवस्था, मन का योग हो गया। तो मनोयोग से उपयोग अलग कैसे कैसे आएगा, समझना कैसे? उपयोग वास्तविकता के अंदर जानकारी है। मुझे मन की जानकारी मिले, मुझे मन के विचारों को भी जानने वाली जो सत्ता है, उसको सही मायने के अंदर उपयोग कहा गया हुआ है। उसको अपन भले ज्ञान ले ले या फिर भले आत्मा ले ले, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर वर्ड उपयोग किस कारण से? तो भले वास्तविकता के अंदर जानने वाली सत्ता, उसको उपयोग कहा गया हुआ है, लेकिन अभी इस समय मैं अपने आप को जो मानता हूं, वहां पर मेरा उपयोग फंसा हुआ है। वापस, मैं अगर अभी अपने आप को शरीर मानता हूं, तो शरीर के साथ मेरा उपयोग फंसा हुआ है। शरीर की अनुभूति वो ही मेरी अनुभूति। तो शरीर का जितना भी अंदर का परिवर्तन होगा,
उसके द्वारा मेरा उपयोग उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अगर ये दोनों के बीच का ये बॉन्डिंग टूट जाए और उपयोग को अपनी स्वतंत्रता मालूम पड़े, उसको शरीर की अनुभूति के ऊपर ऊपर निर्भरता न रहे, उस कक्षा में वो उपयोग शुद्ध उपयोग कहा जाएगा और वो मन का योग वो अलग निकल करके आएगा। जब तक ये बॉन्डिंग टूटे नहीं, तब तक मनोयोग और उपयोग हमको अनुभव के अंदर एक ही लगे। मन भी जानकारी के अंदर आए, मन के अंदर आने वाले विचार भी जानकारी के अंदर आए, और वो जानने वाला वो अलग है और मन वो अलग है। ये ये डिफरेंशिएशन भले अनुभव में ना आए, लेकिन एटलीस्ट स्वीकार के अंदर, मेरे मेरे श्रद्धा के अंदर एक स्थान प्राप्त हो, तो उपयोग और मनोयोग को अलग अलग अपन स्प्लिट कर पाएंगे। रिपीट करना, अच्छा। मन योग, वचन योग और काय योग, तीन प्रकार के योग। काया से होने वाली क्रिया वो काय योग के अंदर आएगी। वचन के द्वारा जो दुहा, स्तवन, सूत्र या स्वाध्याय करने में आ रहा है, वो वचन योग के अंदर जाएगा। और मन के द्वारा जो विचारणा करने में आ रही है, वो मनोयोग के अंदर जाएगी। अभी जो अभव्य जीव है, यानी कि जो कभी भी मोक्ष में जाने वाला है नहीं, मिथ्यात्वी जीव, वो संयम ग्रहण करता तो है, और अपने विचारों के माध्यम से एक मक्खी की पंख भी डूबे नहीं, उतना शुद्ध चरित्र की पालनी वो अभव्य जीव करता है। लेकिन फिर भी मनोयोग से अलग अपने इंडिविजुअल उपयोग हो सकता है, ये बात के अंदर न तो श्रद्धा है और न ही अनुभूति है। सिर्फ योग है, वहां पर उपयोग एब्सेंट है और उपयोग की स्वतंत्रता मालूम नहीं है। इस अवस्था को मिथ्यात्व की अवस्था कहा जाता है। मन का अंदर आने वाला विचार भी जानने वाला एक अलग अस्तित्व है, और वो मैं हूं, ये बात समझ में आए। भले अनुभव में कब आए तब आए, उसका ज्यादा अभी लोड है नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये बात मैं एक्सेप्ट कर पाऊं, ये उपयोग को अलग और योग को अलग समझने की मेरे अंदर पात्रता जगे, वहां से गुणस्थानक के अंदर मेरा ऊर्ध्वगमन चालू हो। शरीर के साथ जुड़ा हुआ मैं, उस भ्रांत एकत्व, उस काल्पनिक कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए अशुचि भावना बहुत ही सुंदर काम करती है। वो एक घड़ा हो, घड़े के अंदर शराब मदिरा रखी हुई हो, और मिट्टी का घड़ा है, तो मिट्टी के घड़े के अंदर जले छोटे छोटे पोर्स होते, पोरस होता है वो, और धीमे धीमे करके वो अंदर में रखा हुआ शराब की बूंद ओवर अ पीरियड ऑफ सम आवर्स वो धीमे धीमे बाहर प्रेसिपिटेट होकर के बाहर निकल रही है। वैसे ही शरीर के अंदर सिर्फ मल, मूत्र, हड्डी, मांस, रुधिर, खून, ये सभी पड़ा हुआ है, और जितना भी अपन इसको साफ करें, बाहर से धोए शरीर को, 2 4 6 8 घंटा हुए ना हुए, और अंदर का वो अशुचिमय पदार्थ बाहर आना चालू हो जाता है। अभी इस प्रकार की अशुचिमय अवस्था में पड़ा हुआ शरीर, भले स्व का हो या पर का हो, उसमें आसक्ति या एकत्व करने की ताकत ही न बची रहे। शाश्वत पदार्थ, शाश्वत द्रव्य, ऐसा मैं जीव, उसके अंदर ये अशुचिमय वस्तु की जिसके अंदर परिवर्तन है, सड़न है, गलन है, वो शाश्वत वस्तु की कैसे हो सकती है? इस प्रकार के दृष्टिकोण के द्वारा खुद को शरीर से अलग एंटिटी की तरह दिमाग के अंदर एक अवकाश देना, ये अशुचि भावना का मूल कार्य है। पूरे 14 राजलोक के अंदर एक भी पुद्गल, एक भी वस्तु मुझे मेरे काम की न लगे। आगे बढ़ करके, एक भी पुद्गल, एक भी वस्तु मुझे मेरा अस्तित्व के रूप में जरूरी न लगे। आगे बढ़ के, एक भी वस्तु या एक भी पुद्गल मेरे निर्वाह करने के लिए मुझे आवश्यक न लगे। ये अवस्था, ये परिपक्व अवस्था, वो मुमुक्षु की पात्रता अंदर में डेवलप करती है। एक भी पुद्गल, एक भी वस्तु मुझे मेरी हयाती के लिए बिन जरूरी लगे। मतलब अभी मेरे पास घर है, पैसा या परिवार है, या फिर शरीर है, तो मैं हूं, ऐसा मेरा अनुभव, ऐसे मेरी श्रद्धा है।
लेकिन मुझे एग्जिस्ट करने के लिए, मुझे रहने के लिए, मुझे अपना एग्जिस्टेंस रखने के लिए एक भी वस्तु जरूरी लगे ही नहीं। ये अवस्था, ये सबसे प्रथम रिक्वायरमेंट है। कल अपनी आत्मानुभूति की जो थोड़ी बहुत डिस्कशन हुआ था ना, उसके अंदर आत्मानुभूति करने के लिए तो कोई पुरुषार्थ करना होता है ही नहीं। पुरुषार्थ हमको यहाँ पर करना है कि जिस जिस पुद्गल के साथ, जिस जिस वस्तु या सामग्री के साथ मुझे मेरा अस्तित्व का जोड़ान लग रहा है, वो हर एक वस्तु निरर्थक लगे, यूजलेस लगे, बेकार लगे, बिन जरूरी लगे, इस अवस्था का नाम है निर्वेद। जय विराय के अंदर सबसे पहली मांगनी परमात्मा के सामने हमने ये की कि संसार के अंदर की एक भी वस्तु, एक भी पुद्गल, एक भी सामग्री मुझे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए या मुझे सुख देने की ताकत रखती है ही नहीं, इस प्रकार का अंदर में अनुभव दे। एक है अन्य और एक है अनन्य। अन्य यानी कि समथिंग एल्स, अनन्य जो समथिंग एल्स नहीं है, वो हमको एक भी अन्य वस्तु की रिक्वायरमेंट न अंदर में अनुभव में आए, न अंदर में रिक्वायरमेंट लगे, और जो अनन्य है उसका अभी हमको मिलन हुआ है नहीं। इन इजी वर्ड्स, जो पुद्गल है वो मुझे बिल्कुल भी आवश्यक न लगे, लेकिन मेरा खुद का स्वरूप जो अभिन्न है, जो अभेद है, जो अनन्य है, अभी तक वो समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया। दुनिया की एक भी वस्तु मुझे मेरा घर न लगे, और जो मेरा स्वरूप, जो वास्तविक घर है, वो समझ में न आए। इस प्रकार की बेघर अवस्था के अंदर अंदर में जो एक निराशा, जो हताशा, जो दीनता के कारण से आंसू निकले, उस आंसू को शास्त्रकार भगवंत भक्ति कहते हैं। मैं आज तक जिसको मैं अपना खुद का मेरा मान रहा था, उस एक भी वस्तु के अंदर मुझे मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा रिक्वायरमेंट या वस्तु की जरूरत बिल्कुल भी न लगे। लेकिन इस साइड जहां स्वरूप की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, अनन्यता की बात आती है, अभेद की बात आती है, अभिन्न की बात आती है, ये सारी वस्तु अभी भी मुझे समझ में, श्रद्धा में, अनुभव में आई हुई है नहीं। मैं न घर का न घाट का, मैं बेघर होकर के घूम रहा हूं। उस बेघर अवस्था के अंदर अंदर में जो हताशा, जो निराशा, जो अंदर में एक एक अनाथपना महसूस हो, वो अनाथपना के अंदर जो चीख निकले, उस चीख को भक्ति का संगीत कहा गया हुआ है। इस प्रकार की भक्ति के बिना परमात्मा का अनुभव, आत्मानुभूति मुझे हो, वो कदे पॉसिबल नहीं। बोल सकते गुरुजी आप इस भक्ति को थोड़ा और खोल सकते हैं। जी। और दूसरा प्रश्न था कि गुरुजी पात्रता के बारे में आपने कुछ कहा था, अभी वो पात्रता कैसे प्रकट होगी या कैसे उसको थोड़ा हम विकसित कर सकते हैं? फिलहाल तो आपका क्लास सुनने का हमको मौका मिला है गुरुजी, लेकिन तो वो लाइक ओवर द पीरियड ये पात्रता कैसे डेवलप कर पाएंगे? हम्म। मुझे ना, जब तक कोई भी एक पुद्गल, एक वस्तु, एक सामग्री, जब तक उससे मेरा जीवन चल जाएगा, ऐसा उसके ऊपर का डिपेंडेंसी है, और साथ में परमात्मा भी चाहिए, ऐसा ड्यूअल नेचर के अंदर कभी भी परमात्मा दर्शन देते नहीं। मुझे पुद्गल की एक भी वस्तु का रिक्वायरमेंट नहीं है, पुद्गल की एक भी वस्तु मुझे रख सके ऐसी ताकत उसके पास नहीं है, मैं उसको रख सकूं ऐसी ताकत मेरे पास नहीं पड़ी हुई है। एक भी वस्तु के अंदर मुझे अपना रिक्वायरमेंट भासे ही नहीं, वस्तु, पुद्गल। और परमात्मा चाहिए, लेकिन परमात्मा की अनुभूति या फिर परमात्मा की प्राप्ति या आत्मानुभूति अभी तक हो रही है नहीं। ये बीच वाला जो न घर का न घाट का वाला सिचुएशन है, उसके अंदर अंदर से एक दर्द निकले, अंदर से एक आंसू निकले कि मैं कहाँ जाऊं। जो इतने सालों से मैं जिस शरीर को अपना घर मान रहा था, अपने ईंट और पत्थर वाले घर को अपना घर मान रहा था, उसमें से अभी एक भी वस्तु मुझे अंदर में प्रलोभित नहीं कर रही। और वास्तविकता में जो स्वरूप की बात समझ में आ रही है, फिर स्वाध्याय के अंदर आ रही है, बोलने में आ रही है, सुनने के अंदर आ रही है,
वो अभी तक अनुभव में आ है नहीं रही। तो मैं ना यहाँ का, मैं ना वहां का, और मैं बीच में झोला खाते खाते अंदर से एक निराश हो गया, अभी जाना कहाँ। जिसको घर माना वो घर लगता नहीं है, जो वास्तविक में जो घर है वो मिल रहा नहीं है। इस बेघर, इस अनाथ वाली अवस्था के अंदर जो आंसू निकले परमात्मा के मंदिर में, परमात्मा के सामने, स्तवन के रूप में हो या फिर दोहे के रूप में हो, उसको शास्त्रकार भगवंत भक्ति कहते हैं। मुझे ये भी चाहिए, इससे भी मेरा जीवन जिया जा सकता है। एडिशनली, ऑप्शनली मुझे परमात्मा भी चाहिए। ये परमात्मा की भक्ति नहीं, परमात्मा का अवमूल्यांकन, परमात्मा का सौदा है। मतलब पैसे भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत परिवार का प्रेम भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, थोड़ा बहुत फ्यूचर की सेफ्टी भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, थोड़ा बहुत शरीर के अंदर का सुख भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए। ऐसे ऑप्शनल अवस्था के अंदर कभी परमात्मा तो दूर, आत्मानुभूति भी पॉसिबल नहीं है। एक भी परमाणु, एक भी पुद्गल, एक भी वस्तु मुझे अपने एग्जिस्टेंस के लिए अनावश्यक लगे, बिन जरूरी, बिल्कुल भी काम की न लगे, और जो वस्तु एक्चुअल में काम की है वो पकड़ में, वो समझ में, वो स्पर्शना में न आए, उस अवस्था के अंदर जो अंदर की दीनता चीख के रूप में निकले, स्तवन के रूप में निकले, दर्द से आंसू के रूप में निकले, उसका नाम भक्ति। प्रणाम गुरु जी। आ, आपने ना बहुत अच्छे से समझाया कि जो अवस्था होनी चाहिए बेसिकली बेघर की, लेकिन इसमें भी ऐसा है कि हम लोग खुद को अगर फोर्स करें तो वो भी गिना जाएगा उसमें, या फिर मतलब अंदर से ही आना चाहिए तभी आपको जाके वो फल मिलेगा, या फिर उस अवस्था में आप रहोगे। फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग खुद को फोर्स भी करते हैं कि अच्छा मैं ऐसे करूँ तो ही होगा, या फिर नहीं भी अंदर से आ रहा है फिर मैं फोर्सफुली मैं करूँ वहां पे। हम्म। पुरुषार्थ कहां पर करना, कहां पर नहीं करना, ये विवेक होना चाहिए। राइट। अभी अश्रद्धा या फिर जो अन्य है, जो भिन्न है, जो अलग है, उसके साथ किया हुआ मेरा काल्पनिक एकत्व, उसको तोड़ने के लिए 100% पुरुषार्थ चाहिए ही चाहिए। फोर्सफुली तो फोर्सफुली, असहज तो असहज। लेकिन जो अभिन्न है, जो अभेद है, जो अनन्य है, जो आत्मा है, जो ज्ञान है, जो परमात्मा है, जो उपयोग का शुद्ध स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के लिए जीरो पुरुषार्थ। अगर मैं वहां पर भी मेरी खुद की दुकान लेकर के बैठ गया कि मुझे करना है, मुझे करना है, यहाँ पर बात दो जगह पे चल रही है। एक तो मन है और एक उसके साथ जानने वाला तत्व है। जब तक ये बात दो के साथ भिड़ी हुई रहेगी, तब तक घर्षण होगा, तब तक फ्रिक्शन होगा, आगे मार्ग मिलेगा नहीं। मार्ग सिर्फ एक का हो, प्रेम की गली अति साकड़ी, तामे दो न समाये। या तो मैं था, हरि नहीं, हरि था और मैं नहीं। बहुत अच्छा है ये तुलसीदास जी का एक इसमें, कि प्रेम की गली ना बहुत ही नैरो है, उसमें कोई एक ही जन आ सकता है। या तो मैं रहूंगा तो हरि परमात्मा नहीं रहेंगे, परमात्मा रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। तो मुझे आत्मानुभूति करनी है, मैं उसके लिए कैसे पुरुषार्थ कर सकता हूँ, मुझे अभी तक मिली हुई है नहीं, इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसा इस तरफ का पुरुषार्थ को ज्ञानी गुरु भगवान इंटू मार्क्स, वो तो सहजता पूर्वक हो जाएगा। तो कहां पर पुरुषार्थ करना है? जो पर वस्तु है, जहां पे मैं चिपक करके, गोंद की तरह चिपक करके बैठा हुआ हूं, फणीधर नाग की तरह संपत्ति के ऊपर एक एक पकड़ करके बैठा हुआ हूं, वहां से वो अस्तित्व को पीछे हटाना, पीछे खींचना, इसके लिए असहज तो असहज, काल्पनिक तो काल्पनिक, फोर्सफुली तो फोर्सफुली पुरुषार्थ चाहिए। बिकॉज अगर कहीं पर कुछ करना होगा है ही नहीं, तो फिर भव का और ये भव के अंदर मिला हुआ परमात्मा का शासन का मतलब क्या रह जाएगा। लेकिन जब मैं प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता हूं, तो प्राप्ति ऐसे कभी होने वाली है नहीं। लेकिन जो कचरा मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसको फेंकने के लिए पुरुषार्थ करूं, तो जिस वस्तु की प्राप्ति करनी है वो अपने आप हो जाएगी। मुझे मेरा अनन्य, जो अन्य नहीं है, जो अनन्य है, उसकी प्राप्ति करने के लिए जो अन्य वस्तु है, जिसके साथ अनन्यता का संबंध बंद हो चुका हुआ है, उस अन्य वस्तु से अनन्यता का संबंध पीछे हटाना, ये मेरा पुरुषार्थ। प्रेम, अनन्यता,
अनन्य वस्तु का अनुभव करने के लिए अन्य वस्तु के साथ जो मैं अनन्यता के रूप में चिपक गया हुआ हूं, उस फेविकॉल को तोड़ करके अनन्यता को पीछे हटाना, यही मेरा पुरुषार्थ है। हम ना, जब ये आत्मानुभूति या जो सम्यक तो ये बात करते हैं ना, तो वास्तविक में हो क्या रहा है ना, मुझे मैं ही चाहिए, मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप चाहिए जो अभी है। हमने जो प्रश्न पद्धति कुछ समय पहले करी हुई थी, तो हमको हमारा एग्जिस्टेंस के लिए हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, और कुछ करने से मेरा एग्जिस्टेंस जाने वाला है भी नहीं, राइट। तो मैं स्व जो है, मेरा आत्मा जो है, जो ज्ञान ज्ञान स्वभाव है, वो तो अनादि अनंत काल से है ही है, साथ में ही है, एक क्षण के लिए भी वो अलग हुआ है नहीं। तो उसको प्राप्ति की बात ये तो निरर्थक है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारा कचरा मैं लेकर के बैठा हुआ हूं, जब वो कचरों को मैं दूर करूं, तब ऑटोमेटिकली ये तो मिल ही जाएगा, इसको ढूंढना नहीं था। लेकिन इसके अलावा का बाकी का जो मैं लेकर के बैठा हुआ था, उसको लात मारनी थी। ये भक्ति, इस अंदर में बेघरपना, अंदर में अनाथपना से जो आंखों के अंदर आंसू के द्वारा जो एक निराशा छलके, वो भक्ति ऑटोमेटिकली वैराग्य को जन्म देती है। अभी हमारा वैराग्य, वैराग्य यानी दीक्षा, वो एक आप उसका अंतिम डेस्टिनेशन ऐसा दिमाग के अंदर मत लेकर के आना। संसार के अंदर संसारीपने में रहने के बावजूद भी वैराग्य डेवलप करके उच्च कक्षा तक लिया जा सकता है। कुछ सीमा को क्रॉस करने के लिए सर्ववीरति ग्रहण करनी पड़े, लेकिन सर्ववीरति मात्र वैराग्य ऐसा नहीं, या वैराग्य मात्र सर्ववीरति ऐसा भी नहीं है। संसारीपने के अंदर रहते हुए भी वैराग्य नाम के गुण को विकसित किया जा सकता है एक कक्षा तक। अंदर में इस प्रकार परमात्मा के सामने निकली हुई पुकार, निकला हुआ रुदन, वो हमको पुद्गल की तरफ वापस हम चिपकने के लिए आगे न बढ़े, उसका एक अंदर में जोश देती है, जिसको हम वैराग्य बोलते हैं। मुझे कोई वस्तु पसंद है और जबरदस्ती मैं किसी के कहने पर उसका त्याग तो कर लूं, लेकिन मेरे मन से वस्तु की आवश्यकता वो कभी जाने वाली है नहीं। मैंने जबरदस्ती ऐसा कोई ना कोई स्वाध्याय या गुरु भगवान का प्रवचन सुन करके परिग्रह का त्याग कर तो लिया, त्याग तो किया परिग्रह का बाहर से, लेकिन अभी भी मन में मेरी ये श्रद्धा पड़ी हुई है कि पैसा होगा तो ही जीवन है। भले मैंने पैसे का त्याग कर दिया बाहर से, लेकिन भीतर से, अंदर से अभी भी पैसे है तो ही सुख मिलेगा, ये अंदर की श्रद्धा को मैंने विचलित नहीं किया हुआ है। तो बाहर का मेरा वैराग्य सिर्फ द्रव्य वैराग्य कहा जाएगा। जब अंदर में ये भक्ति प्रगटे और पैसों के साथ मुझे कोई संबंध भासे ही नहीं, कर्मयोग से भले पैसे आए हुए हो और उससे छोटा मोटा कामकाज चल जाता हो, लेकिन पैसों का आना, टिकना या जाना, ये किसी भी वस्तु के अंदर मुझे मेरा अस्तित्व, मुझे मेरा प्रयोजन लगे ही नहीं, ये वैराग्य। भक्ति और वैराग्य, ये दोनों एक ही सिक्के की दो बाजू। मुझे जब तक कोई वस्तु चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, और साथ में परमात्मा भी चाहिए, और परमात्मा के सामने मैं वस्तु की मांगनी करूं, तो सही मायने में वस्तु वो मेरा भगवान है, परमात्मा तो साधन है। मैं धंधा करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो कोई कस्टमर आए ना, तो कस्टमर के सामने मेरे मन के अंदर पैसे कमाने का आशय है, तो पैसा वो मेरा भगवान, वो कस्टमर वो मेरा भगवान नहीं है, वो कस्टमर तो साधन है जो मुझे पैसा देगा, प्रॉफिट देगा। तो जब मैं कस्टमर के सामने याचना करता हूँ, अच्छी तरह मार्केटिंग करता हूँ, उसको बटरिंग अप करता हूँ, तो मुझे कस्टमर का कोई भी मूल्य नहीं है। कस्टमर के द्वारा जो पैसे मिल रहे हैं वो मेरे लिए भगवान है। सिमिलरली परमात्मा के सामने जब मैं वस्तुओं की, पुद्गलों की, संसार की मांगनी करता हूँ, तब सही मायने के अंदर मेरे मन में भगवान यानी कि संसार या वस्तु, और सामने बैठे परमात्मा, वो तो वस्तु को प्राप्त करने का साधन मात्र है। भले शायद और गुरुजी अगर मैं कुछ भी नहीं मांगू, कि पुद्गलों की या फिर वस्तुओं की मांगनी ना करूं परमात्मा के सामने, लेकिन बस मैं जो क्रिया है वो क्रिया करूं, लेकिन अंदर से दूसरी भी कुछ आध्यात्मिक भी चीजें नहीं मांगू,
तो उसे क्या कहा जाएगा फिर? क्रिया के अंदर लक्ष्य होना वो अलग बात है, और क्रिया के अंदर कटोरा लेकर के बैठना वो अलग बात है। अपन इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा के सामने अगर मांगनी करनी भी है तो मेरे अंदर एक भी पौद्गलिक वस्तुओं की मांगनी न रहे, ऐसी मांगनी करने कैसी है। अभी अगर मेरा कोई भी मांगनी है ही नहीं, तो क्रिया के अंदर का जो अहोभाव क्यों आए। आज अगर मैं धंधा करता हूं तो धंधे से मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो धंधे के अंदर मजा आएगा। मैं धंधा कर रहा हूँ, रोज 8-8 10-10 घंटे मैं चप्पल घिस रहा हूँ, और एट द एंड ऑफ द मंथ 1 रुपया नहीं मिल रहा, और उसके बारे में मुझे मुझे कोई फिक्र है भी नहीं, तो वास्तविकता में मुझे धंधे के अंदर कोई ज्यादा रुचि नहीं है। ठीक है, टाइम पास के लिए हो रहा है। अगर मैं रोज 10-10 12-12 घंटे चप्पल घिस रहा हूं, तो महीने के आखिर में कुछ तो पैसे हाथ में आए, तो 500 या 5,000 या 5 लाख हो, लेकिन कुछ तो मिले। सिमिलरली मैं रोज आधा आधा पौना पौना 1-1 घंटा सामायिक के अंदर बिताऊं या परमात्मा की पूजा के अंदर बिताऊं, उससे कुछ भी हाथ में न मिले या कुछ भी प्राप्त करने की अंदर में इच्छा भी न हो, तो कहीं ना कहीं क्रिया के अंदर का हमारा कोई अहोभाव नहीं है, कोई रस नहीं है। क्रिया के अंदर की मांगनी होनी, लेकिन वो मांगनी पुद्गल की संसार की न होते हुए परमात्मा के सामने सिर्फ परमात्मा की मांगनी हो। परमात्मा खुद परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा खुद परमात्मा की गिफ्ट देने के लिए बैठे हुए हैं। उनके सामने परमात्मा से नीचा कुछ भी मांगना, ये परमात्मा का अवमूल्यांकन है। जब अंबानी अपना पूरा का पूरा विल आपके नाम पर करने को रेडी, और आप उस समय 5-10 रुपए वो चना ममरा के लिए आप मांगो, मिल तो जाए, लेकिन मूर्खता है। भक्ति और वैराग्य जीव के अंदर तभी प्रकट हो जब जीव का शरीर के साथ जो अनादि अनंत काल से एक संयोग जुड़ा हुआ है, और साथ में जो एक काल्पनिक संबंध हमने जोड़ा हुआ है, वो टूटे, तो ही सही मायने के अंदर भक्ति प्रकटे। देखो, जब तक मैं शरीर हूं ना, तब तक शरीर को अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता रहेगी, चाहे वो भूख हो, पानी हो, तरस हो, अनुकूलता हो, या कोई ना कोई विषयों की आसक्ति हो, विषयों का रिक्वायरमेंट हो। शरीर के स्तर पर तो ये रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब मैं शरीर नहीं हूं, तब शरीर का एक भी रिक्वायरमेंट मुझे खुद का रिक्वायरमेंट नहीं लगता। इस स्थिति पर आने के बाद खुद का घर मालूम नहीं, शरीर को मैं अपना घर मानता नहीं, इस बीच झोले वाली सिचुएशन के अंदर वो आंसू परमात्मा के सामने परमात्मा का अवतरण करवाने की पात्रता अंदर में जगाते हैं। नमोथुनम सूत्र। परमात्मा के सामने भक्ति करने का जबरदस्त उत्कृष्ट आलंबन, जो अपन भाव पूजा के अंदर अपने विधि के धारा के अंदर ये सूत्र आता है। लेकिन जब तक इस प्रकार की भक्ति नहीं होती, ये अंदर में अनाथपना महसूस करने के बाद की भक्ति जब तक नहीं होती, तब तक हमारे द्वारा करने में आने वाली परमात्मा की द्रव्य पूजा हो या फिर भाव पूजा हो, वो सिर्फ रिचुअल बन करके रह जाती है, भक्ति का स्थान प्राप्त नहीं करती। आज हमारी जितनी भी आराधना है ना, एक रिचुअलिस्टिक मोड पर है। ये भक्ति का मोड या भक्ति की बाद क्या जो पात्रता डेवलपमेंट है, वहां तक हमारी आराधना जाती नहीं, बिकॉज कभी भी हमने हमारी आराधना को उस कक्षा तक लिफ्ट अप किया नहीं। परमात्मा के सामने एक भी पुद्गलिक वस्तु का मेरे मन के अंदर बिल्कुल भी आकर्षण न हो। संसार के अंदर घटने वाली हर एक घटना, अगर मैं उसको यांत्रिकता, जो मैंने पहले बात होती यांत्रिकता के संदर्भ में, यांत्रिकता की दृष्टि से अगर मैं संसार की घटनाओं को देखना चालू कर दूं, तब जाकर के मुझे संसार के अंदर एक भी पुद्गल की इच्छा या उसके ऊपर की निर्भरता न रहे। अगर यांत्रिकता को यांत्रिकता के रूप में नहीं स्वीकारता, मैं उसमें एंट्री करके कुछ चेंज कर सकता हूं, ये अगर मेरे अंदर श्रद्धा पड़ी हुई हो, तब तक मुझे पुद्गलों की आवश्यकता रहेगी, और तब तक परमात्मा मेरे लिए ऑप्शनल है।
मेरे संसार के, मेरे जीवन के अंदर घटने वाली एक भी घटना के अंदर मेरा कोई भी अंदर में कर्तापना, ओनरशिप हो ही नहीं सकता। एक यांत्रिकता पूर्वक बाहर में घटनाएं चल रही है, इससे मुझे कोई कोई दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। इस अवस्था की प्राप्ति के बाद सही मायने में भक्ति खिले। पुरुषार्थ यहां पर करना है। आत्मानुभूति वो तो अपने आप होने वाली वस्तु है। ये जो कचरा पकड़ करके जीव बैठा हुआ है, जब तक ये कचरा को छोड़ने को जीव रेडी न हो, जब तक वो भिखारी अपने भिखारीपना को एक्सेप्ट करके उसमें दुख ही है ये मानने को रेडी न हो, पुद्गल के अंदर मिलने वाला सो कॉल्ड छोटा मोटा क्षणिक सुख हमको दुख लगे, ये अवस्था जब तक रेडी न हो तब तक परमात्मा हमारे सामने प्रकट होने को रेडी नहीं। 99.99% ऑफ द पुद्गल, परमाणु या वस्तु के साथ मेरा कोई भी अस्तित्व के संबंध का या जरूरियात के संबंध का कोई भी नाता नहीं है, लेकिन 0.01% भी अभी भी मुझे लगता है अंदर से कि मुझे ऐसा चाहिए, तब तक परमात्मा आत्मानुभूति होने को रेडी नहीं। मैं कंप्लीट सरेंडर हो जाऊं, संसार के अंदर हारने में भी मुझे मजा आए। जिस जीत का कोई मूल्य ही न हो, उसमें हारने में गम क्या। कोई दादा या ऐसा नाना हो, वो अपने पोते के साथ ऐसे कैच एंड कैच क्रिकेट वगैरह खेलते हो, और उसमें वो दादा जानबूझकर हार भी जाए, तो ये दादा को अंदर में दुख नहीं होगा, बिकॉज मालूम है कि इसके सामने जीतने पर भी कुछ मिलने वाला है नहीं। जब तक संसार में किसी भी घटना संघर्ष के अंदर जीतूंगा तो कुछ मिलेगा, ये अवस्था पड़ी हुई है, तब तक हारने का डर रहेगा। जब जीत का ही कोई मूल्य है नहीं, तो हारने का डर क्या। जब तक मेरे अंदर संसारिक घटनाओं के अंदर जीतने की इच्छा है, चाहे प्रोफेशनल अवस्था के अंदर हो या संसार या घर की परिस्थितियों के अंदर हो, मुझे जीतना जीतना यानी कि मुझे मेरी बात को प्रूव करना है, मैं सर्वोपरि हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए, मैं ऐसा ऐसा निर्णय लूंगा तो वो सफलता की तरफ ही जाएगा। ऐसी जो हमारे अंदर छोटी मोटी घटनाओं के अंदर भी खुद को जीतने, मैं जीतूं, इस प्रकार की जो पकड़ है, ये पकड़ सूचित करती है कि अभी भी मुझे यांत्रिकता का स्वीकार नहीं, या कोई ना कोई पुद्गल, कोई ना कोई वस्तु मिले तो ही सुख मिले। ये बहुत सूक्ष्म और बहुत ही स्वाभाविक बन चुका हुआ है हमारे लिए कि कहीं ना कहीं अगर मेरा वहां पर इन्वॉल्वमेंट है तो मैं जीतना ही जीतना, मैं वहां पर हार नहीं सकता। चाहे किसी के साथ डिबेट के अंदर हो, विवाद के अंदर हो, या मैंने कोई चैलेंज लिया हुआ हो और मैं उसको पूरा ना करूं, या मैंने कोई काम लिया हो और वो सक्सेसफुल न बने, इस प्रकार का जो मेरे अंदर में जीत का कुछ ना कुछ प्रस्थापित खुद को करने का अंदर में आवेग है, तब तक मुझे पुद्गल की या वस्तु की आवश्यकता अंदर में भास रही है। बहुत सुंदर दो कड़ी गुरुगण समझाते हैं कि अगर कुछ तेरा है तो उसको छोड़ के दिखा, अगर कुछ तेरा है तो उसको रख के दिखा। अगर मैं अपने आप को, अगर मैं अपना कुछ भी वस्तु मानता हूं, शरीर हो या संबंध हो या फिर पैसे हो या धंधा XYZ, अगर मैं उसको मेरा मानता हूं तो रख कर दिखा, अपने पास रख कर दिखा, या अगर तू उसको मेरा मानता है तो छोड़ के दिखा। जब एक भी वस्तु को रखना या छोड़ना मेरे हाथ में है ही नहीं, व्यवहार से बात हो रही है, तो उस समय उसकी यांत्रिकता का अस्वीकार सेकंड वाला पॉइंट वापस बोला ना मैडम। अगर कुछ तेरा है तो उसको छोड़ के दिखा, या अगर कुछ तेरा है तो उसको पकड़ करके दिखा। शरीर को न मैं रख सकता हूं न मैं छोड़ सकता हूं। पैसे को, संसार व्यवस्था के अंदर बात हो रही है, पैसे को न तो मेरे हिसाब का मैं रख सकता हूं, ना ही मेरे हिसाब का मैं छोड़ सकता हूं। घटनाओं को
न तो मेरे हिसाब से मैं पकड़ सकता हूं, न ही मेरे हिसाब से मैं छोड़ सकता हूं। अगर मेरा है कुछ कुछ भी, तो उसको पकड़ना या छोड़ना ये मेरे अधीन होना चाहिए। जब उसको पकड़ना भी मेरे अधीन नहीं, छोड़ना भी मेरे अधीन नहीं, तो मूर्खता करके वो मेरा मेरा करने का अंदर में पड़ा हुआ जो विभाव है, जो विकार है, जो हमारी कुबुद्धि है, उसको त्यागना, ये सज्जनता है। गुरु जी, आपने भली ये वाली बात व्यवहारिक दृष्टि से बताई है कि अपन मेरी है तो पकड़ के या छोड़ के दिखा। लेकिन गुरु जी, अभी हम लोग ये शरीर को पकड़ के तो बैठे हैं, हम लोग ने इसको कहाँ छोड़ा है, या हम लोगों ने इसको छोड़ने का तो कुछ आया नहीं ना गुरु जी। यहाँ पर फिलहाल पकड़ा हुआ ही तो है। शरीर को आपने पकड़ा हुआ है या पुण्य का फ्यूल है, तब तक ये पकड़ा हुआ है। अगर आपका है तो पकड़ करके रखो, और अगर आपका नहीं है तो छोड़ करके देखो। हाँ गुरु जी, इसको छोड़ने का यही प्रश्न था एक्चुअली। इसको छोड़ के दिखा, मतलब वो शायद मतलब वो क्वेश्चन आपको समझाना नहीं आ रहा है, बट दिमाग में एक आया था ऐसे कि अभी वो चीज अगर मेरी है तो उसको छोड़ के कैसे दिखाएंगे गुरु जी, मतलब मैं शायद क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ बरोबर से। नहीं, नहीं, चलो। अभी मैं किसी वस्तु को मैं मेरा मानता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो उसको रखना या उसको छोड़ना वो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा है? जी गुरु जी, जी गुरु जी। अगर वस्तु मेरी नहीं है तो ही उसको छोड़ना पॉसिबल नहीं और पकड़ना भी पॉसिबल नहीं। अभी आते हैं शरीर के ऊपर। अगर ये शरीर मैं और मेरा मानता हूं, तो शरीर को छोड़ के दिखा पॉसिबल नहीं। अगर इसको मैं मेरा और मैं मानता हूं, तो पकड़ करके दिखा, वो भी पॉसिबल नहीं। शरीर पकड़ करके दिखा यानी कि उसको रख करके दिखा, तो हम शरीर को रख नहीं पाएंगे कितने 20 50 60 70 80 साल तक। पुण्य का फ्यूल है तब तक चलेगा, जब वो पुण्य का फ्यूल ड्राई आउट हो गया, फिर शरीर शरीर को अब पकड़ना पॉसिबल नहीं है। और छोड़ना, पुण्य का फ्यूल है तब तक साथ में रहेगा ही रहेगा, आप जान करके भी उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो जो वस्तु तेरे अधीन है ही नहीं, उसको तू पकड़ करके भी नहीं रख सकता, छोड़ करके भी नहीं रख सकता, तो फिर मेरा मेरा करने के पीछे लॉजिक ही नहीं बनता। जी गुरु जी, धन्यवाद। ये शरीर के एंगल में समझ में आ रहा है, लेकिन ये सेम लॉजिक संसार की हर एक सामग्री के अंदर इंप्लीमेंट होता है। चाहे पैसा हो, संबंध हो, या मेरा कोई ना कोई ख्याति हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, जितना भी कुछ मैं मेरा मानता हूं, तो या तो उसको पकड़ करके रखूं या छोड़ करके दिखाऊं। दोनों वस्तु पॉसिबल नहीं है, तो किस आधार पर मैं उसको मेरा मानता हूं? एक एकदम शॉर्ट एग्जांपल लेना। अगर एक एंगल से बैग में रखे पैसे मेरे, तो उसको अकाउंट में रखना, वो भी मेरा खुद का डिसीजन है। या अकाउंट से बाहर एक्सपेंस कर देना या फिर किसी को दान के अंदर दे देना, वो भी मेरा ही कंट्रोल है, वो मेरा ही डिसीजन है। तो पैसे को रखना मेरा डिसीजन, पैसे को छोड़ना वो भी मेरा डिसीजन। इस प्रकार से संसार की कोई भी वस्तु को अगर अपन बीच में लेकर के आए, तो एक भी वस्तु को रख पाना वो मेरे अधीन नहीं है, एक भी वस्तु को छोड़ना वो भी मेरे अधीन नहीं। हमने जो पैसों का एग्जांपल एक एंगल से, एक नई से लिया, लेकिन सर्वांगीण नई से अगर अपन विचार करें, तो पैसों का आना वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूं, लेकिन अगर मुझे रोज का 500 रुपये ही मिलना लिखा हुआ है तो उतना ही मिलेगा। और कोई कोई शायद दिन का आधा, एक आधा, 2 घंटा काम करके भी हजारों रुपए कमा लेते हैं। तो मैं जितना करूंगा उतना पैसा मिलेगा ऐसा तो है नहीं, और मैं चाहूंगा उतना सेविंग्स करके दिखाऊंगा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो किस वस्तु को मैं मेरी कह सकता हूं? न शरीर, न पैसा, न संबंध। संबंध तो अपन एकदम क्लियरली जानते ही है। मैं कितना भी ट्राई करूं, लेकिन सामने वाले से रिस्पॉन्स नहीं आता कि वो मुझसे एक मैत्री का संबंध बांध सके। या मैं चाहे किसी को कितना भी धुतकारूं, लेकिन सामने वाले की बेचारे की परवशता है कि वो बार बार मेरे पीछे आए। मैं मेरे एम्प्लॉय को चाहे कितना भी भला बुरा सुनाऊं, कितना भी गाली गलौज करूं, लेकिन उसकी उसकी एक एक मजबूरी है कि कल सुबह वापस मेरे सामने उसको गुड मॉर्निंग सर बोलना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी वस्तु? न पैसा, न शरीर, न संबंध। ऑफिस घर तो ऑब्वियसली वो तो एकदम चंचल है।
तो एक भी वस्तु को मैं रख भी नहीं पाता, छोड़ भी नहीं पाता। तो किस एंगल से वो मेरी हुई? अगर मेरी है तो रख के दिखा, अगर मेरी है तो छोड़ के दिखा। शरीर के साथ जुड़ा हुआ हमारा बॉन्डिंग, इसको दूर करने के लिए ये एक साधना पद्धति है। जब कभी भी शरीर की भूख, मुझे खुद की भूख लगे, खुद का एक एक अस्तित्व के रूप में वो आभासित अनुभूति दे, या शरीर की अनुकूलता के अंदर मुझे सुख महसूस हो, या शरीर की प्रतिकूलता के अंदर मुझे दुख महसूस हो, उस समय बराबर वही पॉइंट पे ये भावना को उजागर करना है। सरसों का बहुत बड़ा ढेर हो, उसके ऊपर सुई रख करके नाचना इजी है, लेकिन ये सारी भावनाओं के द्वारा इसके अंतिम फल तक जाना वो दुष्कर है। अभी क्या है, अभी एकदम अपन एक एक नॉर्मल न्यूट्रल स्टेज ऑफ माइंड के अंदर है, तो ये सारी बातें समझना और उसको कुछ हद तक एक्सेप्ट करना इजी है। लेकिन जिस समय वो भावना का एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो, जब जब मुझे एकदम से अंदर में पेट में भूख लगी, पूरे दिन का कुछ खाया हुआ न हो, 10 12 15 घंटे हो गए, अन्न का एक भी दाना न गया हुआ हो, उस समय भूख के अंदर की जो आकुलता व्याकुलता मैं अनुभव कर रहा हूं, वहां पर यह सूची भावना के द्वारा शरीर के साथ का मेरा जो एकत्व है उसको तोड़ने की भावना, उसको याद करना, इसका नाम पात्रता है। नॉर्मल टाइम्स के अंदर तो ठीक है, अपन एकदम एकदम समाधि, द्रव्य समाधि के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही बाहर का थोड़ा बहुत द्रव्य का हिलन चिलन हुआ और अंदर में हमारी समाधि बिगड़ी, उस समय भी हमारा अंतर जागृत रह करके समाधि को बिखरने न दे, ये मेरे अंदर की पात्रता। अंदर में इस प्रकार का जागृति, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का फ्यूएल है। बाहर की घटनाओं को कंट्रोल में लाना वो पॉसिबल नहीं है, वो पुण्यजन्य या फिर उसका एक क्रम के अनुसार चलती रहेगी। लेकिन उन घटनाओं से मेरे अंदर विचलितता, आकुलता व्याकुलता आना या न आना, वो मेरे हाथ की बात है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। कोई एक गुरुजी ना ये दोनों चीज हमारे साथ हो रही, जैसे आकुलता व्याकुलता हो रही है ना, उसको हम लोग देख पा रहे हैं। बराबर है, ये मतलब ये भी स्टेज आ सकती है क्या? अभी क्या है ना, आकुलता व्याकुलता को मैं देखूं अपना एकत्व अन्यत्व भावना के अंदर का प्रयोग, उसमें बहुत बार वास्तविकता न मालूम होने के कारण से वो आकुलता व्याकुलता जो सही मायने में मुझे अंदर से इफेक्ट कर रही है, लेकिन ऊपरी ऊपरी सतह पर मुझे इससे कोई लेना देना है नहीं, ऐसा करके आगे बढ़ने का भ्रांति वाला मार्ग बहुत बड़ा एक एक अवरोध पैदा कर रहा है। एग्जाम्पल है, मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो सामने रसगुल्ला आया हुआ है और रसगुल्ला खाने के अंदर में तीव्र इच्छा तो है, लेकिन अभी मैं तो बस इसको देखने वाला हूँ, मैं तो कहाँ खा रहा हूँ, मैं तो अज्ञान हूँ, शरीर तो मैं हूँ नहीं, रसगुल्ला तो शरीर के अंदर जाएगा, मेरे अंदर तो आने वाला है नहीं। ऐसा ऊपर ऊपर से सोच करके 5 10 रसगुल्ला गपा गप खा लिए, तो अंदर में मेरे को तो आकुलता व्याकुलता हुई थी रसगुल्ले को देखने पर, मैं तो बस देखने वाला था उसको, तो उसके अंदर मैं घुसा हुआ हुई नहीं। ऐसा आपके लिए नहीं, लेकिन जनरली ऐसा भ्रांति वाला स्टेज आना बहुत इजी है, बिकॉज वस्तु का राग को तोड़ना वो कठिन लगता है। बस मैं तो बस देखने वाला हूं, ऐसा मान करके अपने राग को भी पोषा जा सकता है, और कोई ना कोई एक एक मानसिक सेटिस्फैक्शन भी हमको मिल जाता है कि हम तो उससे अलिप्त रहे हुए थे। अगर वास्तविकता में रसगुल्ला सामने आए या बिना शक्कर वाला रसगुल्ला सामने आए, दोनों मेरे मुंह में एक ही तरह का अनुभव पैदा करें, तो मैं देखने वाला हूं।
सामने चाहे वो फीकी दाल हो या तीखी दाल हो या खट्टी हो या बिना नमक वाली हो, एक भी दाल के अंदर को वापरने के टाइम मेरे अंदर किसी भी दाल के लिए राग या द्वेष तो बहुत रति या अरति न हो, तो मैं देखने वाली भूमिका पर स्थिर हूं। मुझे कोई जूतों का हार पहना या फिर फूलों का हार पहना है, दोनों अवस्था के अंदर मैं तो सेम एक ही धारा में चल रहा हूं, तो मैं देखने वाली अवस्था पर पहुंच गया हुआ हूं। जब तक ये न हुआ हुआ हो, तब तक भ्रांति डेवलप करके सामने रखी हुई हमारा मनपसंद विषय उसको हम उसको उसको अपन लेते जाएंगे और साइमल्टेनियसली मैं तो देख रहा हूं इस प्रकार का भ्रम भी पैदा करेंगे। तो अंदर में जब राग के परिणाम उत्पन्न हो, उस समय प्रतिपक्षी भावना को रखना, डेवलप करना आवश्यक है। तो मेरी बात हुई थी कि वो गुंडे घर के बाहर हो तो हमारा एक प्रकार का व्यवहार होगा, और जब वो गुंडे घर के अंदर प्रवेश करे तो अलग प्रकार का व्यवहार होगा। वैसे ही कोई छोटी मोटी ऐसे बहुत ज्यादा इतना कुछ तीव्र दुर्भाव नहीं हुआ था, उस समय देखने वाला हूं ऐसा समझ करके उसको पास ऑन कर देना ये बेस्ट है। लेकिन जब वो दुर्भावना है, फिर जब वो कषाय मेरे अंदर तांडव रच रहे हो और मैं तो सिर्फ इसको देख रहा हूं, ऐसा आगे जाकर के आए तो प्रॉब्लम नहीं, अभी हमारी अवस्था है नहीं वैसी, और वैसा करना चालू कर दे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक खड्डा क्रिएट करती है कि जितना भी राग है उसका तो पोषण गपागप हो रहा है, खाने के माध्यम से हो, देखने के माध्यम से हो या फिर स्पर्श के माध्यम से हो, और साइमल्टेनियसली मैं तो देख रहा हूं ऐसी भ्रमणा के अंदर भी है। तो अपने को विवेक रखना कि क्या वास्तविकता में ये वस्तु रसगुल्ला जो अभी जो एकदम परफेक्ट टेस्ट वाला है, इसके बजाय विदाउट चीनी सिर्फ पनीर का गोल गोल बॉल रखा हुआ हो, तो क्या उसको भी मैं यही रस से खा सकता हूं? अगर ऐसा है तो मैं देखने, बिकॉज मैं एक्चुअली में देखने वाला हूँ, राइट? वो मीठा है या फिर फीका है जानना बस मेरा मेरा स्वभाव था, लेकिन ये अच्छा लगा या ये अच्छा नहीं लगा, ये अभिप्राय अगर मेरे अंदर उत्पन्न होता हो या इस अभिप्राय के अंदर अगर मैं मिश्रित हो जाता हूं, तो अभी भी देखने वाली भूमिका मेरी आई हुई है नहीं। गुरु जी, हम्म। अभी जस्ट एक ऐसे मन में डाउट आया गुरु जी, पहली बार ये ऐसा विचार आया है कि गुरु जी जैसे आग ने कभी उसका स्वभाव छोड़ा नहीं है, पानी ने भी नहीं छोड़ा, वैसे गुरु जी हमको जो अच्छा लगा खराब लगा वो हमारा स्वभाव नहीं कहला सकता है गुरु जी। मतलब हम लोगों को पता चला और साथ में वो अच्छा खराब का भी अनुभव या स्वाभाविकता से हमको लगा, तो गुरु जी इज इट रॉन्ग टू आज की वो हमारा स्वभाव नहीं लग सकता क्या हमको गुरु जी? तो आग का स्वभाव गर्मी, बराबर? तो कभी भी आग गर्मी को छोड़ेगी नहीं, राइट? या जी गुरु गर्मी जी। आग को नहीं छोड़ेगी, दोनों कंबाइंड रहेगा। यानी कि अपना इतना एक अपन डिसाइड कर पाएंगे कि जो वस्तु का स्वभाव है वो कभी भी वस्तु से अलग नहीं हो सकता। जी गुरु जी। चलो, अभी अच्छा बुरा ऐसा अगर मैं मेरा स्वभाव मानता हूं, तो गटर आपको अच्छी लगती है बुरी लगती है? बुरी गुरु जी। और भुंड को पिक को अच्छी लगती है बुरी लगती है? अच्छी। अगर दो चार भाव ऐसा हो नहीं, लेकिन आप भुंड बने फॉर एग्जाम्पल, या मैं भुंड बना, तो मुझे अब उस समय वो गटर एकदम अच्छी लगेगी, तो मेरा तो अभिप्राय चेंज हो गया ना। स्वभाव कैसे बदल सकता है? अगर अच्छा या बुरा मेरा स्वभाव होता तो बदलना पॉसिबल ही नहीं था। गुरु जी वो तो पिग का स्वभाव है ना गुरु जी? नहीं नहीं, अच्छा बुरा अच्छा, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल खाने के अंदर लेते हैं। जब मुझे नॉर्मली ना मीठी चीज खाना पसंद है, उसमें मुझे मजा आता है, लेकिन जब बुखार हुआ होता है तब थोड़ा बहुत जीभ का स्वाद बदल जाता है। सन्नीपात का रोग कहते हैं अपन इसको शास्त्रीय भाषा के अंदर, कि जिस समय मीठा मुझे कड़वा लगे और कड़वा मुझे मीठा लगे। जी गुरु जी। जब सन्नीपात का रोग हुआ हुआ हो, जब ऐसा कोई एक एक वायरल फीवर टाइप हुआ हुआ हो, तब जो वस्तु मुझे नॉर्मली पसंद थी अभी मुझे पसंद नहीं आती, और नॉर्मली जिसको मैं हेट करता था अभी मैं उसको एकदम बड़े चाव से मैं खा लेता हूं। तो स्वभाव कभी भी बदल नहीं सकता। अगर वस्तु की अच्छाई या वस्तु की बुराई ये अगर मेरा स्वभाव होता, तो ये यावत सेम टू सेम होना चाहिए। अगर क्षण क्षण, समय टू समय, भव टू भव अगर वो बदलता रहे, तो वो स्वभाव नहीं विभाव है। जी गुरु जी।
मतलब इन सिंपल जो चीज कभी बदलेगी नहीं वही सच्चा स्वभाव है। एग्जैक्टली, वही स्वभाव है। जो बदलती है, बदल सकती है, वो उसका स्वभाव है ही नहीं। पानी को गैस पर रखा तो पानी गर्म हुआ, तो वो पानी के अंदर की गर्माहट, वो उसका स्वभाव नहीं, विभाव था गैस के कारण से। जैसे ही गैस से उसको दूर लिया, ऑटोमेटिकली कुछ ही समय के अंदर वो अपने स्वभाव की प्राप्ति कर लेगा, विभाव से चला जाएगा, फिर यावत वो शीतल ही रहेगा। जी गुरु जी, तो बरोबर। किसी भी वस्तु के संपर्क के कारण से मेरे अंदर जो भी भाव प्रकट हो, हर एक विभाव, वापिस, किसी भी सेकंड वस्तु के संपर्क के आने में मेरे अंदर जितना भी भाव प्रकट होता हो, सब कुछ विभाव, क्रोध भी विभाव, क्षमा भी विभाव, वस्तु की आसक्ति वो भी विभाव, और उस आसक्ति को दूर करने के लिए खड़ा किया हुआ अनित्य अशरण भावना, वो भी विभाव। क्रोध, कोई वस्तु संपर्क में आई, या विचार संपर्क में आया, या कोई व्यक्ति संपर्क में आया और क्रोध हुआ, तो अभी क्षमा, वो क्रोध जो आया हुआ है उसको दूर करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं, तो क्षमा वो भी विभाव था, क्रोध वो भी विभाव था। जैसे ही क्रोध निकल जाएगा, क्षमा भी निकल जाएगी। तो जो वस्तु कायम रहने वाली है नहीं, वो स्वभाव हो नहीं सकती। लेकिन कुछ कुछ भाव ऐसे हैं, भले है विभाव, लेकिन स्वभाव की तरफ लाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ कुछ विभाव ऐसे हैं, कुछ कुछ भाव ऐसे हैं जो विभाव की तरफ खींच करके लेकर जाते हैं। क्रोध वो विभाव की तरफ खींच के लेकर जाता है, क्षमा वो स्वभाव की तरफ वापस स्थिर करने का काम करती है। विषयों की, वस्तुओं की आसक्ति वो विभाव की के अंदर खींच कर लेकर के जाता है। उस समय अनित्य अशरण इत्यादि भावना वहां से वापस स्वभाव के अंदर स्थिर करने का काम करती है। लेकिन दोनों स्वभाव तो है ही नहीं। जो किसी भी वस्तु से उत्पन्न हुआ न हो, या किसी भी वस्तु के द्वारा नष्ट किया न जाए, वो स्वभाव, जानना। चाहे क्रोध आए या क्षमा आए, जानना बरकरार है। चाहे वस्तु की आसक्ति मुझे मुझे अंदर से आकुल व्याकुल करे, या उस समय कोई ना कोई भावना मुझे थोड़ा बहुत अंदर में शांति दे, जानना तो अस्खलित रूप से चालू है। तो ये जो जानना है, नोइंग है, ये मेरा स्वभाव है। नोइंग से आगे अच्छा बुरा का जो मैंने अभिप्राय लिया, वो मेरा विभाव था। बोल सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। मेरा क्वेश्चन अभी 2-3 क्लास के पहले का है, तो वो अभी पूछ सकती हूँ? हाँ, अपना विषय से संलग्न है तो पूछ लीजिए। हाँ, आपने बोला था कि मोहनीय कर्म के क्षय से जो उत्पन्न होता है वो हमारा गुण है, बाकी जो 7 प्रकार के कर्म से क्षय होता है वो अपनी शक्ति है। तो उसमें आपने ज्ञान का बोला था कि ज्ञान हमारी शक्ति है, करेक्ट। पर आत्मा का तो गुण अपन ने सुना है कि आत्मा का गुण ज्ञान दर्शन चारित्र, तो वो कैसे? ज्ञान जो ज्ञानावर्णीय के क्षयोपशम से उत्पन्न हो, वो ज्ञान ज्ञेय की जानकारी वाला ज्ञान है। जबकि दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से जो ज्ञान उत्पन्न हो, वो आत्मा का गुण समान ज्ञान है। दोनों ज्ञान अलग अलग है। ज्ञानावर्ण्य का क्षयोपशम होगा तो ही मैं फटाफट फटाफट सूत्रों को याद कर पाऊंगा, या मुझे कोई ना कोई भौतिक क्षेत्र के अंदर भी मेरे अंदर स्मार्टनेस आएगी, अगर ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम है तो। लेकिन ये आत्मा का गुण नहीं है। दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से अंदर में जो सम्यक्त्व उत्पन्न हो, वो आत्मा का गुण है। तो सिर्फ ज्ञानावर्ण्य का क्षयोपशम हुआ है, मोहनीय यथावत एज इट इज बरकरार है, तो वो ज्ञानावर्ण्य का क्षयोपशम संसार वर्धक बन जाता है। मेरे पास सूत्रों का, तत्वों का ज्ञान तो है, लेकिन इसके आधार पर मुझे अपने स्वरूप की कोई इच्छा है नहीं। इसके आधार पर मुझे अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है कि मैं इतना ज्ञानी, लोग मेरे पास आए, मेरे पास अपना डाउट पूछे, मैं उनका डाउट सॉल्व करूं और लोग मेरी वाहवाही करें। ये तो संसार वर्धक हो गया। भले ज्ञानावर्ण्य का क्षयोपशम था, लेकिन वो गुण को न लाते हुए संसार वर्धक वस्तु बन गया। लेकिन ज्ञानावर्ण्य के क्षयोपशम के कारण से जो तत्व समझ में आया, उसके द्वारा अगर स्वरूप की प्राप्ति, सम्यक्ता की प्राप्ति, या मोक्ष की इच्छा, या निर्वेद, जो भी आप बात करना चाहो मोहनीय के अंदर की, उसको अगर प्राप्त करने का या उसको स्पर्श करने का मेरे अंदर का इच्छा हो, रुचि हो, पुरुषार्थ हो,
तो ज्ञानावर्ण्य का क्षयोपशम मेरे काम का। सिर्फ शक्ति संसार वर्धक है, शक्ति के साथ गुण या शक्ति के द्वारा गुण को लाने का महत्वता वो मोक्षवर्धक है। जी गुरु जी। शरीर के साथ का किया हुआ एकत्व, जब तक मुझे शरीर चाहिए या ये शरीर मैं ही हूं, ये मान्यता जब तक मेरे अंदर पड़ी हुई है, तब तक प्रथम गुण स्थानक से ऊपर आने का मेरे अंदर कोई भी चांस नहीं है। शरीर का कुछ भी हो, चाहे शरीर का कोई ना कोई अंग जिंदा कट भी जाए या मेरे अंदर कोई रोग भी आ जाए, इससे वास्तविकता में मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। इस प्रकार की निर्भयता, इस प्रकार की घटनाओं को देखने की यांत्रिकता, इस प्रकार का शरीर से अलग अपना अस्तित्व को समझने की पात्रता, वो जीव को प्रथम गुणस्थानक से ऊपर उठाने का काम करती है। बिकॉज बाकी सारी वस्तुएं ना, उसके साथ का जोड़ान तोड़ना कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन शरीर के साथ का जोड़ान को तोड़ना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। मैं एक बार के संबंध हो उससे पीछे हटने का समझ सकता हूँ और थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी कर सकता हूँ। एक समय के लिए जो पैसा, जो धंधा, जो नेम फेम प्रतिष्ठा, जो प्रशंसा मिल रही है, इससे भी थोड़ा बहुत पीछे हटने का मैं समझ सकता हूँ। आई कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन शरीर से पीछे हटना, मन से, विचार से, मेरे लागणी से, उससे भी पीछे हटना, ये बात हजम करने के अंदर डिफिकल्ट है। बिकॉज कभी भी इसके अतिरिक्त मैं कुछ हूं, मैंने आज तक समझा हुआ था नहीं। परमात्मा ने हेय और उपादेय, सुख और दुख, उसकी व्याख्या जीव को ध्यान में रख करके करी हुई थी। जो जीव के लिए सुख है वो पुद्गल के लिए दुख है, जो पुद्गल के लिए सुख है वो जीव के लिए दुख है। ये परमात्मा ने सुख और दुख जीव के एंगल से बोला हुआ था, लेकिन मैं ठहरा पुद्गल, मैं ठहरा शरीर, तो मुझे परमात्मा की हर एक बात उल्टी ही गिरती है। उपवास करने के अंदर, तपस्या करने के अंदर कर्मों की निर्जरा है, सुख की अनुभूति होगी, मुझे विपरीत होता है। उपवास के अंदर तो दुख दुख लगता है, कब खाना मिले। मोक्ष के अंदर एक भी वस्तु नहीं और वहां पर शाश्वत सुख की बात परमात्मा कहते तो है, लेकिन मुझे अभी भी दिमाग के अंदर फिट नहीं हो रहा कि वहां पर न शरीर है, न मन है, न वस्तु है, न देखने का कुछ भी है, और वहां पर शाश्वत अनंत अनंत सुख। ये मुझे बात अभी तक हजम में आ नहीं रही। परमात्मा ने वस्तु के त्याग के अंदर सुख की अनुभूति कही हुई है। एक जीव 12 महीने तक संयम की आराधना करे तो उसका सुख की अनुभूति अनुत्तर विमान वासी के देव को भी से भी आगे बढ़ जाती है, ऐसी बात परमात्मा कह रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट, वस्तु का त्याग करना वो सुख की अनुभूति और घनिष्ठ करवाएगा, जबकि मेरा तो उल्टा है। मैं जितना त्याग करता हूं उतना मैं दुखी होता हूं, जितना वस्तु ज्यादा मिलती है उतना मैं खुश होता हूं। तो जब तक ये शरीर को लेकर के मैं जी रहा हूं, तब तक परमात्मा की हर एक आज्ञा मेरे लिए उल्टी गिरेगी। परमात्मा ने जीव को मुद्दे नजर रखते हुए, उनको केंद्र में रख के, जीव को केंद्र में रख करके आज्ञा प्रदान करी हुई थी। और जब तक पुद्गल केंद्र के अंदर है, तब तक हर एक आज्ञा उल्टी ही गिरती है। इस कारण से पूरा का पूरा भव, पूरा का पूरा ये 70-80 साल का मेरा जीवन एक ड्यूअल रोल में निकल जाता है। अंदर से वस्तु तो चाहिए, लेकिन परमात्मा की आज्ञा के त्याग करो, तो त्याग करते तो है लेकिन बहुत ही दुख से। तपस्या करते तो है बहुत ही मजबूरी से। सामयिक प्रतिगमन करते तो है, लेकिन कब पूरा हो उसके अंदर में देर, उसके अंदर में नजर रहती है। जब तक उद्गल रूपी शरीर जो साथ में है वो मैं नहीं और वो मेरा नहीं, ये अनुभूति के पहले की उत्कृष्ट श्रद्धा, उस श्रद्धा के पहले का उत्कृष्ट स्वीकार, उस स्वीकार के पहले का चिंतन, जब तक ये जीव अपने अंदर क्रिएट न करे, तब तक परमात्मा की एक भी आज्ञा मुझे कोई काम की नहीं। गुरु जी, आप वो लास्ट वाला कर्म वापस रिपीट कर सकते हो? मैं शरीर नहीं हूं, ये अनुभूति आए उसके पहले उत्कृष्ट श्रद्धा, वो उत्कृष्ट श्रद्धा आए उसके पहले उत्कृष्ट स्वीकार, वो उत्कृष्ट स्वीकार आए उसके पहले घनिष्ठ मात्रा का चिंतन मंथन। डायरेक्टली अनुभूति होने वाली है नहीं, डायरेक्टली श्रद्धा भी होने वाली है नहीं, डायरेक्टली स्वीकार भी होने वाला है नहीं, एटलीस्ट चिंतन तो हो सकता है।
मैं अभी तक वस्तु को मानता नहीं, ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर अलग है, ये मैं अलग है, ये मैं उसमें मानता हूं ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट ये वस्तु को सोचने के लिए मैंने अवकाश दिया, मैंने उसको एक ऑप्शन दिया, ठीक है ऐसा सोचा जा सकता है, और मैं चिंतन मंथन करूं, और वो चिंतन मंथन मुझे आगे स्वीकार, हाँ ऐसा ही है, उस स्वीकार से आगे मेरी श्रद्धा धीमे धीमे करके आगे बढ़े, और वो श्रद्धा क्रॉस करके अनुभूति के क्षेत्र तक पहुंचे, ये मेरा मार्ग बने। जी गुरु जी। शरीर के साथ मेरा एक भी संबंध न रहे, इसके लिए ये सुंदर दो कड़ी जो अपन ने आज गुरु भगवंत के माध्यम से समझी। अगर कुछ मेरा है तो रख के देखा, अगर कुछ मेरा है तो छोड़ के देखा। जिस जिस वस्तुओं के अंदर मुझे मेरापना का एक संबंध बढ़ता हुआ दिखाई देता है, उस वस्तु को वहां पर रख करके आमने सामने ये विचार करने जैसा है कि क्या वास्तविक में छोड़ सकता हूँ, क्या वास्तविक में रख सकता हूँ। अगर दोनों चीज पॉसिबल है तो मेरी कहाँ से। ऐसा करते 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 जहां जहां पर मैं मेरा एक अटाला, एक 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 हजीरा लेकर के बैठा हुआ हूँ, एक परिग्रह लेकर के बैठा हुआ हूँ, उस हर एक वस्तु को कट करते 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 अभी कट करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। यावत ये मन, ये विचार, ये शब्द, ये समझ, इससे भी मैं अलग हूं, ये इस स्तर तक मैं पहुंचूं, और वहां पर परमात्मा हमको मिलने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। आत्मानुभूति वहां पर रेडी बैठी हुई है, बस ये क्रम हम फॉलो करते 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 अंदर में जाकर के स्थिर हो, और वहां से हमारा मोक्ष मार्ग वास्तविकता में चालू हो। ये पुरुषार्थ हम सबको करने जैसा है। चाहे समय हो गया, वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। वो मल्ली कुमारी वाली, हाँ बोल सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। जिस आपने कहा गुरु जी, पर शरीर से तो हम इस स्वरूप की प्राप्ति करेंगे, ये भी तो एक सत्य ही है ना गुरु जी। तो जैसे आपने बोला कि हमारा हाथ भी कट जाए तो हम लोग वो उसको कुछ ऐसा, लेकिन अभी तो ये शरीर से हम लोग दीक्षा ले पाए, ये कुछ भी तो वो भी तो रहेगा ना गुरु जी। तो उसको कैसे ऐसे उसको तो अभी उसकी तो वो वाली केयर तो करनी पड़ेगी ना गुरु जी। मैं शरीर हूं और मैंने दीक्षा ली, ये भाव अभव्य का होता है। सी, सर्ववीरती ले पाए न ले पाए वो आगे की बात, लेकिन ये शरीर से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। ये शरीर चाहे हो या चाहे न हो। एक छोटी घटना, गुरु भगवान के एक बहुत सुंदर एक पुस्तक में कहीं पर ये एक उनका खुद का एक्सपीरियंस, आज से लगभग 30 या 35 साल पहले की बात, नहीं 30 शायद 25-30 साल पहले की सत्य घटना। गिरनार के गुफाओं के अंदर बहुत सारे वो अघोरी बाबा और जो हिंदू परंपरा के संत वगैरह वहां पर रह करके अपनी साधना करते हैं। उसमें से उस जगह से हमारे कुछ 5-7 गुरु भगवंत विहार करके निकल रहे थे। योगान योग एक छोटी सी कुटिया जैसा था, कुटीर जैसा था। तो वहां पर कोई एक बहुत ही 80-90 साल के आसपास के बाबा वहां पर थे, और साधारण से हमारे गुरु भगवंत का वो ऑन द वे आ रहा था, तो वो बाबा को देखा और कुछ 5-10 मिनट बात करने के लिए वहां पर खड़े रहे। बाबा के साथ एक शिष्य था, कई सालों से उनकी सेवा के अंदर था। तो वो सेवक ने कहा, वो शिष्य ने कहा कि ऐसे तो बाबा का पूरा जीवन मौन के अंदर ही गया हुआ है, लेकिन अभी कुछ 2-4 थोड़ा थोड़ा बोलने का इन्होंने चालू किया हुआ है। तो गुरु भगवंत का और वो बाबा जी का थोड़ा वार्तालाप होता है, और बाबा बहुत सुंदर बात करते थे कि ये गुफाओं के अंदर साधना करते 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 अंदर में इतना आनंद आया कि अभी अगर परमात्मा सामने प्रकट हो और परमात्मा को देखने के लिए आंखें को उठाना पड़े, वो भी दुख लगता है। उनकी सत्य, उनका एक जीवन की घटना कहते हैं कि कैसे कुछ साधना करते करते अभी गुरु भगवान का तो ऐसा कहना था कि इसके अंदर कुछ भी झूठ लगा हुआ था नहीं, लेकिन इसको हम एक एक मॉरल स्टोरी की तरह ले सकते हैं। ये बाबा अपनी बात करते थे वो गुरु भगवान के सामने कि कई कई कोई एकाधा बार साधना करते करते साक्षात इंद्र परमात्मा, इंद्र महाराजा अपने रथ के साथ उनको दर्शन देने के लिए आए, और वो इंद्र महाराजा ये बाबा की भक्ति अंदर का जो उनका एक एक वैराग्य है उसको देख के एकदम खुश हो गए, और कहा कि आप चलो मैं आपको स्वर्ग लोक दिखाता हूँ। और उसमें बाबा उनको कहते हैं कि हाल 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 तो था कि जिस परमात्मा, जिस स्वर्ग लोक के अंदर के भौतिक वस्तुओं को भी देखने के अंदर में बिल्कुल भी इच्छा न पड़ी हुई हो, यावत
कि सामने परमात्मा भी अगर प्रकट हो जाए तो परमात्मा को देखने के लिए आंखों को उठा करके उनकी तरफ स्थिर करने के अंदर भी मुझे दुख लगता हो, मुझे पुरुषार्थ लगता हो, मुझे अंदर में एक थकान महसूस होती हो, ऐसा अंदर का परमात्मा मिला हुआ हो, फिर छोड़ने की बात का तो शरीर कट जाए फिर दीक्षा नहीं ले पाएंगे तो बहुत ही क्षुल्लक बात गुरु है। जी वो वे में नहीं बोला था एक मिनट हमने। एक मिनट एक मिनट। हम क्षमा करें। शरीर का अंग कट जाए मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा ये तो बहुत बात की बात है, ऐसा कुछ होने वाला है भी नहीं। लेकिन ये एक एंगल है कि शरीर के अंदर कोई भी परिवर्तन हो उससे एक्चुअल में मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो एंगल को बढ़ा करके उसको प्रस्थापित करने के लिए ऐसा एक एग्जाम्पल है कि कोई अंग वगैरह कट जाए, हमारा ऐसा कुछ होने वाला है नहीं सेफली स्पीकिंग। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो भी जाए, कुछ अंदर में रोग आ भी जाए तो क्या होगा, अरे रे मैं दीक्षा नहीं ले पाया, मेरा दीक्षा लेने का जो भाव था वो निरर्थक हो गया, इस प्रकार का अंदर में आर्त ध्यान चलेगा। धर्म क्रिया न कर पाने का अंदर में हो रहा अफसोस ये भी आर्त ध्यान का एक प्रकार है। शरीर का अंदर निरोगीपना रहना, हाथ कटना न कटना वो मेरे हाथ में नहीं है। पुण्य का उदय है तब तक सब कुछ ठीक चलेगा, जिस समय पाप का उदय आया हर एक रोग अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय रोना, अरे बाप रे मुझे तो कैंसर हो गया, मुझे तो ये हो गया वो हो गया, दीक्षा कैसे दे पाएंगे, दीक्षा का जीवन जी नहीं पाएंगे, ये लूप में ये चलना इसका नाम आर्त ध्यान है। और योगान योग अगर इस कक्षा में हमारा आयुष्य का बंद हुआ डायरेक्ट तिरियंस के अंदर ट्रांसफर, तो जितना भी कुछ घटना के अंदर घटित हो रहा हो उसका सहर्ष स्वीकार। एक भी वस्तु की यांत्रिकता को बदलने की मेरे अंदर ताकत है ही नहीं, वैसा स्वीकार के हिसाब से मैं आगे बढ़ूं। जहां जहां पर शुभ का पुरुषार्थ करने योग्य लगे वहां पर पुरुषार्थ करूं, और वो पुरुषार्थ अगर फल न देता हो उसको भी यांत्रिकता का एक भाग मान करके मैं आगे चलूं, तो समाधि अंतिम क्षण नहीं हर एक क्षण रहने के चांसेस है। लेकिन थोड़ा भी यांत्रिकता के अंदर मैं फर्क ला सकता हूं, ऐसा अगर मेरे बैक ऑफ द माइंड पड़ा हुआ हो तो एक भी क्षण समाधि के अंदर रहना पॉसिबल नहीं है। मित्रा की आज्ञा में तुझे बोला हुआ हो तो मित्रा बहुत बहुत धन्यवाद। ये चिंतन मंथन करेंगे तो शायद आगे के स्टेप हमारा खुलेगा, बिकॉज ये स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप है, इसके पहले कुछ नहीं है। तो जितना भी हमने यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर समझा उसको जितना अपन अंदर 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 चिंतन करेंगे तो उसमें से बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे तर्क बाहर निकलेंगे। और जब वो तर्क शांत होगा तब धीमे धीमे श्रद्धा का रूप परिवर्तित होते होते अनुभूति तक पहुंचने का मार्ग खुलेगा। तो ये चिंतन करना वो हमारा पुरुषार्थ में गिना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु। हाँ प्रणाम सर।